नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई के बारे में, दुबई यूएई के बारे में बात करेंगे या फिर गल्फ कंट्रीज। टोटली 6 कंट्री हैं, सब में नियम लगभग ज्यादा कोई फर्क नहीं है भैया, 19-20 का ही फर्क है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या आपको मान लो कोई सामान मिल जाता है, कोई कीमती सामान जिसमें आपका पैसा हो सकता है, फर्श या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। कई बार देखते हैं ना, टैक्सी में आपको सामान मिल गया, रोड पे मिल गया या इधर उधर पड़ा हुआ कोई सामान मिल जाता है, तो क्या उसको आपके पास रख लेना चाहिए, क्या अगले को दे देना चाहिए, या इसको क्या करना चाहिए? अगर आप इसको नहीं लौटाते हो तो आपके साथ में क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि अगर आप यूएई में काम करते हैं, दुबई या गल्फ देशों में काम करते हैं, और आपका रिस्पॉन्सर यानी जिसने आपको वीजा दिया, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कफील हो, चाहे वो वहां का कोई भी एक्सवाइजेड हो सकता है, कोई शेख हो, वो अगर आपके साथ गाली गलौज मारपीट करता है तो लाइव एग्जांपल मैं आपको देख के समझाऊंगा कि आपको चुप नहीं बैठ के एक्शन लेने की जरूरत है। डिटेल से 2 टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हां, आज अपन शुरुआत कर लेते हैं साथियों। आपको पता आए दिन आप भी सुनते होंगे, फलाने को वो मिल गया, लाखों दराम मिल गए, गोल्ड मिल गया, सामान मिल गया, कीमती सामान, डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मान लीजिए रास्ते रास्ते जा रहे हैं या सीढ़ियों से उतर रहे हैं या कंपनी में कहीं पर भी आपको कोई किसी का फर्श मिल जाए, उसमें अगले के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे इमिरेट्स आईडी भी हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट, या गोल्ड मान लो आपको मिल जाए, या फिर बहुत सारा पैसा आपको मिल जाए, बैग वगैरह टैक्सी ड्राइवरों को बहुत आए दिन मिलता रहता है। तो उस सामान का क्या करें? आपको ये लगता है कि यार चलो अपने को मिला, हमने चोरी तो नहीं की है भाई, आपको मिल गया, मुझे, मैं रास्ते से जा रहा हूं मेरी गाड़ी से, बाइक से, और मुझे कोई 10 लाख रुपए पड़े मिल गए, उनको मैंने उठाया, तो मैं ये सोचूंगा भाई हमने चोरी तो नहीं की है, हमें हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी, हमने किसी का चोरी थोड़ी किया है। तो आप ये सोचते हुए घर ले जाते हैं वो सामान को, और वो अपने पास में पैसा रख लेते हैं XYZ, और वो या उसको यूज ले लेते हैं और किसी को बताते भी नहीं है, पता भी नहीं लगता। मान लो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद में पता लगता है, पुलिस आपके घर पहुंच गई। अब इंडिया का, हालांकि इंडिया में भी कानून है, लेकिन हम बात करते हैं यूएई की, तो पुलिस आपके घर पहुंचती है। आप सोचोगे यार ऐसा क्यों भैया, मैंने कौन सी चोरी कर ली? जी हां, बिल्कुल आपने चोरी ही कर ली। इसलिए कर ली कि कोई भी यूएई का कानून बता दूं, 2021 में कानून नंबर 31 का एक अनुच्छेद है 454, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि कोई भी सामान अगर आपको मिलता है, उसको आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो सामान नियर पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा। समझ रहे हैं? यानी पुलिस स्टेशन के अंदर जमा कराएंगे, चाहे वो आपका गोल्ड हो सकता है, लाखों का दराम हो सकती है, कीमती सामान हो सकता है, वो आप अपने पास नहीं रखेंगे। अगर वो सामान आप 48 घंटे में जमा नहीं करवाते हैं और ये सोचते हुए अपने पास रख लेते हैं, भाई अपने को तो मिला, हमने कौन सी चोरी की है, सीना चोरा करके बोलते मन में सोचते हैं, लेकिन जी हाँ, वो सामान अवैध तरीके से आपने, इनलीगल तरीके से सामान रखा है, वो सामान किसी का था, गिर गया, तो वो एक आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई कि आपको मिला तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। जी हाँ, वो एक लावारिस जो सामान होता है ना, उस पर आपका हक नहीं होता है। सभी देशों में रूल ये होता है, वो एक गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, ये समझ लीजिए, वहां आपको जमा करवाना होता है। और गल्फ देशों में भैया अगर आप ये चोरी का सामान, जो सामान मिला है, गुम हुआ सामान आपको मिल गया और वो आप अपने पास रख लेते हैं, तो आपको बता दूं 20,000 दुबई दराम जुर्माना है, प्लस इसके साथ में 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो हमेशा ये माइंड में बात रखिए कि कोई सामान आपको मिले तो आपको जमा, अब देखिए आप जमा नहीं करवाते हैं, और वो पता तो देखो यूएई में लगना ही है, छोटी सी कंट्री, पता लग जाता है, सीसीटीवी से कैसे भी पता लग जाता है। अचानक से पुलिस आपके पास पहुंचती है, वो सामान आप हो सकता है कहीं पहुंचा दिया, खराब कर दिया, या फिर आपने पैसे यूज ले लिए, कुछ भी हो सकता है। मान लो 2 महीने बाद पुलिस पहुंचती है, आपको अरेस्ट करके ले जाती है। इससे इज्जतदारी इसी में है कि जो भी सामान मिले उसको जमा करवाएं। उसमें 2 बेनिफिट होंगे, एक बेनिफिट तो ये होगा आप कानूनी कार्रवाई से बच जाओगे, दूसरा आपके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लग जाएगा। समझ रहे हैं? आए दिन कई बार न्यूज आती है ना, टैक्सी ड्राइवर को 2 लाख दराम का बैग मिल गया, यात्री छोड़ दिया, उसने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया, उसको प्रशस्ति पत्र यानी एक इनाम दिया जाता है कि भाई ये एक ईमानदार बंदा है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है पुलिस की तरफ से। वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए हमेशा जिंदगी में, आपके परिवार के लिए, आपके लिए एक प्रेरणादायक रहेगा कि ये बंदा ईमानदार है, इसको इतना सामान मिला और उसने इज्जतदारी से पुलिस स्टेशन में जमा करवाया और पुलिस ने इसको प्रशस्ति पत्र दिया। तो ये काम आपको करना है, न कि आपको वो सामान दबा के बैठ जाना है। समझ गए होंगे बात को? सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं कि गल्फ में आप कहीं पर भी किसी के पास काम करते हैं, तो भैया देखो, राजा राजा हो जाए पर नौकर नौकर होता है, वो फीलिंग आ जाती है कई बार। तो वो क्या करते हैं कि फिर आपके साथ मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। यहाँ पे एक महिला थी, दुबई की बात करें, घरेलू नौकरानी थी, वो काम कर रही थी, अरबी की वाइफ थी, उसने उसको पीट दिया, और पीटा भी इतना खतरनाक तरीके से उसकी 2 पसली टूट गई। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में उनको बता दूं 70,000 दराम का तो मुआवजा मिला, प्लस उसका जितना भी खर्चा लगा, वो कौन देगा? पीटने वाला, उसका खर्चा लगा, मुकदमा अलग से किया गया। तो आपको ये बातें इसलिए बतानी जरूरी है कि भैया आपको कोई पीट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे देश में दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको पीट रहा है, आप चुपचाप सहन कर रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और उनके खिलाफ में कंप्लेन करनी पड़ेगी आपको। हालांकि नौकरी का तो फिर सवाल ही नहीं है वहां पे रखने का, लेकिन आपको कम से कम आपको मुआवजा भी मिल सकता है, और आगे के लिए वो बंदा दोबारा गलती नहीं करेगा जो हाथ उठाता है। समझ गए बात को? तो ये दोनों न्यूज हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी न्यूज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।